पिज़्ज़ा हम ज़्यादातर बाहर से ऑर्डर करते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा पिज़्ज़ा जो घर में पड़ी चीज़ों से आसानी से बन जाएगा। हेल्दी तो होगा ही और साथ ही साथ हम 2 स्टाइल में बनाएंगे इसे, अवन के साथ और अवन के बिना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस। तो हमने लिया 1 चम्मच तेल और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन। अब 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। तो आपने देखा होगा कि अक्सर चाहे इटालियन क्यूजीन हो चाहे इंडियन क्यूजीन हो, शुरुआत प्याज से की जाती है। उसकी एक वजह ये है कि प्याज में बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, तो प्याज को पकाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक है, प्याज डालते वक्त थोड़ा नमक डाल दीजिए और उसके ऑटोमेटिकली नेचुरल ऑयल्स और मॉइस्चर निकल आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिना चिपके कम तेल में भी प्याज अच्छे से पक रहा है। अब हम डाल रहे हैं इसमें 6 बड़े टमाटर। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच रॉ शुगर मैं डाल रही हूँ ताकि टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाए। अब इसे 10 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम गैस स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी में चलाएंगे। अब ये ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सी में डाल देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक वापस पका देंगे। तो इस स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर लीजिए, नमक वगैरह चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि टमाटर की खटास थोड़ी ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी चीनी और डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑरिगेनो और आधा चम्मच लाल मिर्च। और हो गया हमारा सॉस तैयार। इस सॉस को आप 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम आते हैं पिज़्ज़ा बेस पे। बेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं होल व्हीट ब्रेड। पहले थोड़ा ग्रीस कर देते हैं, तेल या घी या बटर आपको जो पसंद हो उससे। इस ब्रेड को हम तवे पे सेक लेंगे। अब हम इसे टर्न करके देखते हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से करारा हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम इसकी टॉपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बनाया हुआ सॉस हम स्प्रेड कर देंगे। इस पे हम डालेंगे हमारा होममेड चीज़ स्प्रेड। इस चीज़ की रेसिपी हम पहले दिखा चुके हैं, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अब डालते हैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें अपना घर का बनाया हुआ हेल्दी चीज़ अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इस पे थोड़ी और टॉपिंग्स डालते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्न और हरी शिमला मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव भी। आप जो चाहें वो टॉपिंग डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसे दोबारा थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और इसे इस पे रख दीजिए। अब इसको हम स्लो गैस पे दोबारा पकाएंगे और इसे एक ऊंचे ढक्कन से ढक देंगे। तो ये हमारे तवे पे ही एक छोटा सा अवन बन जाएगा। अब इसे ज़रा देखिए, अगर ये पक गया है नीचे से। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इस पे हम डालते हैं थोड़े मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से बेसिल के पत्ते। अब मैं इसी पिज्जा को आपको दूसरे स्टाइल से बता देती हूँ, जो कि है अवन में बेक किया गया। इसके लिए आपको ब्रेड को सेकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए डालते हैं थोड़ा सॉस
हमारा होममेड चीज, थोड़ा मोज़रेला चीज और थोड़ा कैप्सिकम, ऑलिव। अवन मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया हुआ है और अब हम इसे बेक करेंगे 6 से 7 मिनट तक। अब इस पे हम डालते हैं थोड़े से मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स, थोड़ी काली मिर्च और थोड़े से बेसिल के पत्ते। और इसके साथ हमारा ब्रेड पिज्ज़ा तैयार हो गया है। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, तो ज़रूर घर पे ट्राई करिए। Until then, cook right and stay healthy.